फुल फ्लैज, जरा हमारे इंडियन ऑडियंस भी आपको पता है वो आपको बहुत शौक से सुनते हैं। तो डॉक्टर अहमद ये बताइए, एक लेट्स बिगिन विद एक थोड़ा सा ऐसे सवाल से, इस वक्त यूके में जो स्प्रिंग लैम्ब होता है, ये जो यू नो इट्स अ लोकल टर्म इन यूके, स्प्रिंग लैम्ब यानी जो खुली हवा में जिंदा रहता है, उसकी क्या कीमत है इस वक्त पर केजी? You have any idea? कोई मैं भी 15-20 पाउंड अगली बात करें, इस तरह घुमा दिया। I don't know, but नहीं, generally speaking कि how high यानी कितने हाई साइड पे हैं इस वक्त फूड प्राइसेस यूके में? That's what I need to ask. I think general food inflation is really high. It is the highest in like last 3 decades. So um in 2023 food prices सबसे ज़्यादा high थी. It were like in double digits, the food inflation. खैर अब थोड़ी नीचे आ रही है. You can see that food prices are coming down, but it was post COVID and post Ukrainian war का issue था. तो yeah, but it's under control now. It's under control. तो फिर ये जो टैरिफ वाला सारा सिनेरियो है, इससे इस पे जरा आप अपना एक कमेंट दीजिए कि आपको कैसे नजर आ रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा वर्ल्ड ओवर और फिर यूरोप पे? Let me begin like this. Let's say यूएस ने अभी तक टू द एंटायर वर्ल्ड एक बहुत बहुत बड़ी वसी मार्केट जो है प्रेजेंट की, जिसमें हर कंट्री ने दे टुक एडवांटेज ऑफ इट, दे वेंट टू द यूएस, दे सोल्ड ओवर देयर, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। सो हर कंट्री ने इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज लिया, और इसका काउंटर एडवांटेज यूएस को था बिकॉज दे वर नॉट प्रोड्यूसिंग देयर चीप लेबर। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन इमिशंस को उन्होंने सबसे ज्यादा बचाया, जिसको हम ज्यादातर इग्नोर कर जाते हैं जिस पॉइंट को, ठीक है। चीप लेबर का उन्होंने दिया, अपना रॉ मटेरियल नहीं यूज किया, लोगों का किया, अपनी बिजली बचाई, अपनी गैस बचाई। पता नहीं उनके पास कौन सा ऑयल है जिसको, मतलब अपने रिजर्व्स उन्होंने बचाए। सो इट वाज यू नो दे ऑफर्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बचपन में बच्चे नहीं कहते थे कि पहले वो अपना खा ले फिर मैं खाऊंगा उसे दिखा दिखा के, या समथिंग सिमिलर टू दैट, ठीक है। तो लेकिन द फ्लिप साइड इज बाकी कंट्रीज को भी बहुत फायदा हुआ बिकॉज दे हैड अ मार्केट टू सेल। यूएस इज स्टिल द बिगेस्ट मार्केट एंड दे हैड अ मार्केट टू सेल राइट नाउ फॉर अ फ्यू इयर्स। ये अभी ट्रम्प के आने से नहीं हुआ, इससे पहले भी द इश्यूज हैव बीन देयर कि हमारी लोकल जो लेबर है उसको काम नहीं मिलता, इलीगल इमिग्रेंट्स है, चीप लेबर जो है वो ले लेती है हमारी जॉब्स, और हमें मिनिमम वेजेस नहीं मिलते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो राइट नाउ द इशू इज वेरी इंटरेस्टिंग। इन्होंने मिस्टर ट्रम्प ने स्टार्ट किया इशू विद चाइना कि आप फेंटेनिल जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा को, मैक्सिको को, और वहां से ड्रग्स आ रही हैं। तो चाइना ने भी इसका बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया, और कनाडा ने बहुत इसको स्ट्रांगली कंडेम किया और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। ऑन द फ्लिप साइड बात इट इज वेरी ऑब्वियस, अगर आप ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक या यू नो नाइजर के पेपर्स वगैरह पढ़ें, यूएस के जो डिपार्टमेंट्स है, तो इट हैज नेवर बीन अबाउट फेंटेनिल, इट हैज नेवर बीन अबाउट एनी ड्रग डीलिंग, इट हैज नेवर बीन अबाउट इलीगल इमिग्रेशन। द प्रॉब्लम इज दे वांट टू प्रोड्यूस थिंग्स, दे वांट अ सप्लाई चेन विद इन द कंट्री, दे वांट टू प्रोड्यूस थिंग्स ऑन देयर ओन सॉइल सो दैट जो बाहर की जो कंट्रीज आके बेचती हैं उनको वो उस तरह मार्केट ना मिले। उन्हें लगता है क्योंकि द थिंग इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन आवर ओन सॉइल, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट इनफ, और हमारा जो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमारा ट्रेड इम्बैलेंस इसलिए क्योंकि हम इम्पोर्ट ज्यादा करें विदाउट recognizing the fact that the way global economy works, it's a value addition chain. हम हर चीज खुद ही बना के, पैदा करके, बना के, रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक खुद उसको कंज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज नॉट अ ग्लोबल वैल्यू चेन। वैल्यू एडिशन के लिए यू गो टू अदर प्लेसेस वेयर दे आर यू नो बेटर, कोई कंट्री एक चीज में बेटर है, कोई दूसरी चीज में बेटर है। और वैसे भी यूएस हैड अ ट्रीटी विद नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, विद कनाडा, मैक्सिको के कोई टैरिफ ट्रेड नहीं होगा, फ्री ट्रेड होगा, कोई टैरिफ नहीं होगा। तो ऑल ऑफ अ सडन अमेरिकन और मिस्टर ट्रम्प ने लोगों के दिमागों में भी ये बात डाल दी है क्योंकि हम अपने पास प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मैं सारी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग अपने लैंड पे ले आऊंगा, यू विल गेट जॉब्स, you know, we will use our own raw material and everything will be fine. However, the thing that I really want to highlight here is he is trying to fix the imbalance of trade, but the issue is trade always has asymmetries. आप किसी दूसरी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा के ये assume नहीं कर सकते कि वो आपके ऊपर काउंटर टैरिफ ना लगाएं। अभी मैं कुछ घंटे पहले ही पढ़ी थी कि मिस्टर ट्रम्प ने कनाडा को कहा कि अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो हम अपना काउंटर टैरिफ डबल कर देंगे। कोई गेम नहीं है कि हम एक तुम 10 लो मैं 20 और फिर इस तरह नहीं होता। दिस इज अ ग्लोबल इकोनॉमी वी आर टॉकिंग अबाउट, और ये है ना रेसिप्रोकल इफेक्ट है। रेसिप्रोकल इफेक्ट आप कंप्लीट कर लीजिए। एसिमेट्री, इट इज मोर ऑफ एन एसिमेट्री। तो इसके इससे
हाँ जी। तो भी ऑन द लाइटर साइड मुझे लगता है, वैसे आप लोग बात कंटिन्यू कीजिएगा, डॉक्टर उस्मान भी और डॉक्टर आयमा भी, सर इजाजत के साथ, मुझे ये लगता है कि आप कभी टाइम स्क्वायर गए हैं? नहीं, मैं नहीं वहाँ गया। से आप गुजरे ना, तो मैरवाना की जो है वो सुधा देने स्मेल। वाली मुदरता किस्म की जो फजाएं हैं ना, वो मैरवाना फैली हुई है उन हवाओं में। मुझे लगता है ट्रम्प साहब सूंघ बैठे हैं। सो पता नहीं जी कौन सा नशा चल रहा है, मुझे लगता है यस, कि लगता है कोई इन्होंने नशा कर लिया है, इस वजह से ट्रम्प साहब का दिमाग चल गया। वैसे ट्रूडो साहब ने यही ऐसी बात की। डॉक्टर उस्मान, आपने पिछली दफा ये तबसरा किया था। गुड टू सी यू अगेन बाय द वे। आज सुबह भी वी वर टुगेदर इन द शो। तो ये आपने कहा था कि ये जो आइडिया है, ये मैंने तीनों को देखा था, करने सॉरी, वाला, तीनों। ये टैरिफ्स इंपोज करने से, उससे ये डेफिसिट में रखना जरूरी है टू कीप डॉलर फ्लोटिंग अराउंड। ये आपने पिछली दफा बात बताई थी। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट कम कर रहे हैं, तो इससे जो डॉलर की डिमांड है दुनिया में, वो पिट जाएगी। सो दिस इज इन ट्रूडोज वर्ड, इट्स अ डम आइडिया कि ट्रेड डेफिसिट को खत्म किया जाए। जरा इसको इलेबोरेट करिए आगे फर्दर काइंडली। और ये भी बात हुई, वन मोर थिंग, ये भी आज मैंने एक तबसरा सुना कि उन्होंने करंट सिचुएशन को 1935 के ग्रेट डिप्रेशन के साथ रिलेट किया कि उस वक्त ओवर सप्लाई हो गई थी। अगर ये सप्लाई चेन जो दुनिया भर में इंटरकनेक्टेडनेस बनी हुई है, उस डिसरप्ट हो गई और ये ओवर सप्लाई हो गई, डिमांड ना हुई पीछे, एज द प्राइसेस गो अप, तो वो तो इट कैन प्लंज इनटू another kind of Great Depression. So please go ahead. Thank you, Dr. Sab. Absolutely right. The tariffs were very instrumental in turning the recession after 1930 into a depression, which lasted 10 years, and then it created harrowing conditions that actually instigated World War II. So the attitude of tariffs are a bad idea. And there are no economists I have ever met who think that tariffs are the logical instrument to use. It doesn't make sense because आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं. You're taxing your own people, trying to make somebody else's life difficult. दूसरी आपकी जो बात थी वो बिल्कुल दुरुस्त है. There is a reason why there is a US deficit naturally. It is because there is more circulation of dollar in the world economy than just the United States. वो खसारा बनता है क्योंकि वो चाहते हैं कि बाकी दुनिया डॉलर इस्तेमाल करे और फिर इनके जिम्मे में आ जाए. If you don't have this deficit, it means that the demand for dollar must be negative or less outside than in your country. For example, normal countries which are sovereign and they keep their circulation inside don't run deficits necessarily because of currency. But if you are the world currency, you have to have a deficit because it's not just the United States, it's the whole world dealing with. Now he's saying, I don't want that to. He thinks that deficit is a loss. But actually, a deficit is an investment. It is an investment in hegemony over the world. It is an investment in empire. And when people use your dollar, you have huge power to sanction, to control. आपका एक हथियार बन जाता है. And the same is with the persuasion. You can persuade countries like Canada and Mexico to do exactly what you want if they are so integrated with you as they have been. Canada's 80% of its trade is with the United States. So if you are going to radicalize and militarize decent people like Canadians, you are really messing up. And मुझे ये इत्ला दी है Canadians ने कि अगर ये ट्रूडो अनाउंस ना करता, ये ऐलान ना करता ट्रंप के खिलाफ, तो they would have been riots on the streets of Canada because there is such a budding hatred now because Canada has had to struggle over the last 3 years. The cost of living was so bad that Trudeau probably would not have survived. आपको पता है, he has also kind of backed off. He hasn't disappeared but backed off. And Trump ने इसको दोबारा से, he's given him, breathed new life into Trudeau. इसको hero martyr bana diya in a sense, and now Canadians are going to go on the war footing. Trump doesn't have an understanding of history, but Canadians should not be messed with. The Canadians and the Americans went to war 212 years ago, and it was the Canadians who burnt the White House. Abhi bhi nishan hai White House mein ki aag lagayi thi Canadians ne because inhone Montreal pe hamla kiya tha. So Canadians are not, just because they're polite doesn't mean they are weak, and it's going to be very nasty for Canada-US relations, US-Mexico relations, etc.